हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों पे में प्रजनन। तो अभी तक हमने बात कर ली है मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि रिविजन हमारा चल रहा है। तो देखो, मोस्टली जो चीजें हैं वो घर से पढ़ के लेके आनी है। प्रीवियस सेक्शन में हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को थोड़ा सा डिटेल में समझा था। देखो, कोशिश करेंगे कि आगे जो चीजें हैं वो आप घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो अभी तक हमने बात कर ली है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि जो एंथर है, एंथर का हमने क्या देखा, टीएस देखा, जिसमें हमने 4 थीका देखे। 4 थीका में हमें 4 पॉलन से क्या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिले हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और इन सेल्स का जो नाम है वो है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, इसको हम कहते हैं। ये कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो एक सेल से 2 सेल यहाँ पे बन जाती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए हैं, एक सेल से 2 सेल बने हैं तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए हैं। जब मियोसिस सेकंड होती है तो अब यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम टेट्राइड कहते हैं। और ये बन गए हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि डिप्लॉयड से क्या बन गए हैं, जो डिप्लॉयड सेल है उससे क्या बन गए हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गए हैं। ठीक है, तो आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या था, यहाँ पे स्पोरोफाइट था, क्योंकि स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब चारों जो स्पोर्स हैं ये सेम ही डेवलप होंगे, तो इनमें से हमने एक स्पोर को ले लिया है। ये स्पोर अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हर एक स्पोर में ऐसे ही डेवलपमेंट होगा। तो अब एक स्पोर को जब हमने देखा तो इसमें क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट होती है। जब इसमें माइटोसिस फर्स्ट होती है तो ये सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन दूसरी सेल इसी के अंदर रहती है, सेपरेट नहीं रहते हैं। एक सेल ये है और इसी के अंदर दूसरी सेल बन जाती है। बड़ी वाली सेल जो है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटी वाली सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। दोनों ही क्या होंगे, एन होंगी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों ही सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। जब अब हमने कहा कि दो के कंडीशंस आती हैं। अब बाहर में क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, सेल के बाहर कवरिंग बनने लगती है। ठीक है, हार्ड एंड रिजिड कवरिंग बनने लगती है। और अब यहाँ पे बन जाता है पॉलन ग्रेन आफ्टर दीज कवरिंग। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 कंडीशन होती हैं। अभी माइटोसिस फर्स्ट हुई है, माइटोसिस सेकंड नहीं हुई है। अगर माइटोसिस सेकंड पहले ही हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये जो जेनरेटिव सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और यही हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पॉलिन ग्रेन इसी कंडीशन में क्या होता है, पॉलिनेट करता है, इसी कंडीशन में पॉलिनेट करता है। और माइटोसिस जो है उसके बाद इसमें होती है, जिससे कि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाते हैं। तो बेसिकली ये 2 कंडीशंस हमारे पास आती हैं। पॉलिन ग्रेन इन 2 कंडीशंस में क्या करता है, यहाँ पे पॉलिनेशन को करता है। ठीक है, तो ये तो हमने डायग्राम को समझा था। अब समझते हैं थ्योरी पोर्शन में। हमें बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें हमने क्या बोला है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म्स माइक्रोस्पोर स्टर्म माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अपने कहा पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है किससे, माइक्रोस्पोर्स है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, क्या डिफरेंस है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में और हम क्या कह रहे थे, देखो पहला टर्म है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, कभी कभी हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं जबकि चीजें बहुत सिंपल होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये जो टर्म आया है ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो माइक्रो वर्ड तो सेम है, ये माइक्रो सेम है। यहाँ पे स्पोरो वर्ड आ जाता है और यहाँ पे गैमेटो वर्ड आ जाता है, बाकी जेनेसिस तो सेम ही है। डिफरेंस किसका है यहाँ पे, स्पोरो का और किसका, गैमेटो का। ये दोनों ही तो डिफरेंट है। ठीक है, हटा ही देते हैं क्योंकि स्पेलिंग पढ़ने में डिफिकल्टी होती है आपको। तो ये देखो, स्पोरो और गैमेटो, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर की।
ठीक है। और ये बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की। ध्यान से समझो, ये स्टेप वाइज आपको नाम दिए गए हैं। एट लास्ट हमें जो चाहिए, हमें जिसकी नीड है वो ये है, हमें चाहिए गैमीट। ठीक है, हमने क्या बनाया है, मेल गैमीट को बनाया है। और इससे पहले क्या बनते हैं, इससे पहले बनते हैं स्पोर। इससे पहले क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। क्योंकि हमने कहा कि डिप्लॉयड सेल है, जो एमएमसी है, यहाँ पे जो एमएमसी है वो एक डिप्लॉयड सेल है। और जो डिप्लॉयड सेल होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होती है, तभी तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, तभी वो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। और स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये हमारे होते हैं क्या, गैमेटोफाइट। तभी तो ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है? पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले कौन सी प्रोसेस हो रही है, पहले होती है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम कहें तो उसको हम गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और मेल गैमेट कैसा होता है, माइक्रो होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। इसको हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं, क्योंकि माइक्रो गैमेट का मतलब होता है मेल गैमेट। ध्यान रखना, माइक्रो गैमेट का मतलब मेल गैमेट है, मैक्रो का मतलब है फीमेल गैमेट है। तो ये इसका मतलब तो हमें समझ में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जिसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस से पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, क्योंकि आपने कहा कि गैमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोर से होता है। ये लाइफ साइकिल आपके पास आती है क्लास 11th में। आपके पास एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन, और उसमें किंगडम प्लांटी को जब आप पढ़ते हैं तब आप यही देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है, एल्गी की क्या है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की क्या है, टाइडोफाइट्स की क्या है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की क्या लाइफ साइकिल है। तो यही आता है, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, फिर गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है। ऐसी पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे चलती रहती है। तो हम क्या कहते हैं कि कोई प्लांट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, वो कैसे डिसाइड होता है, जिसकी लाइफ साइकिल ज्यादातर टाइम जिस कंडीशन में बिताती है। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन मैक्सिमम टाइम जो है उनकी लाइफ का वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। इट मीन्स कि उनकी प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड होते हैं। हम ह्यूमन हैं, हम अपनी बात करते हैं, हमने कहा मैक्सिमम टाइम, या आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा जो टाइम है हम डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। बस हमारी जो गैमीट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। तो प्लॉइडी हमारी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन तो बहुत कम आ रही है, और आपने कहा सिर्फ गैमीट में ही आ रही है, सिर्फ एक सेल में ही देखी जा रही है। तो ऐसे ही प्लॉइडी यहाँ पर देखी जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पोर से ही गैमीट का फॉर्मेशन है, और गैमीट फॉर्मेशन के लिए पहले स्पोर को बनना पड़ेगा। तो पहले आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी है, देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो डेफिनेशन ये कह रही है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। It begins with the expansion of a microspore and the formation of a large vacuole। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है वो बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वैक्यूल बनने शुरू होते हैं। इट इज फॉलोड बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर टू वन साइड ऑफ द सेल अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो साइड में जाने लगता है, जिसे, और बीच में क्या बनता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन है, न्यूक्लियस साइड में यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, here the first pollen mitosis takes place that reduce a large vegetative cell and a small generative cell containing the haploid nucleus। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करती है, माइटोसिस इसमें होती है, और दो सेल बनती है, एक है वेजिटेटिव, एक है जनरेटिव। The generative cell that was attached to the microspore wall start detaching and is engulfed by the vegetative cell forming a unique cell within a cell structure। क्या हुआ, generative cell that was attached to a microspore wall start detaching
अब जो यहाँ पर जनरेटिव सेल थी जो माइक्रोस्पोर की वॉल से अटैच थी वो डिटैच होनी शुरू हो जाती है एंड इज इंगल्फ बाय अ वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर ही वो रहेगी फॉर्मिंग अ यूनिक सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। तो एक सेल के अंदर ही एक अलग से एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। द इंगल्फ वेजिटेटिव सेल देन अंडरगोस अ पॉलन माइटोसिस सेकेंड टू फॉर्म अ पॉलन और मेल सेल्स टैग्ड इन साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, जब माइटोसिस सेकंड होगी तो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यही चीजें हमने समझी हैं। देखो एक बार, माइक्रोस्पोर से परागकण के बनने को हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये लघु बीजाणु के विस्तार और एक बड़ी राजधानी के बनने से शुरू होती है। इसके बाद माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस का केंद्र से सेल के एक तरफ माइक्रोस्पोर दीवार के अगेंस्ट विस्थापन होता है। यहाँ पहला पराग समसूत्रण होता है जो एक बड़ी वनस्पति कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण करता है जिसमें अगुणित नाभिक होता है। जनन कोशिका जो माइक्रोस्पोर दीवार से जुड़ी हुई थी अलग होना शुरू हो जाती है और वनस्पति कोशिका से घिर जाती है और एक कोशिका के भीतर एक अद्वितीय कोशिका का निर्माण करती है। घिरी हुई वनस्पति कोशिकाएं तब पराग समसूत्रण सेकंड से गुजरती हैं जिससे साइटोप्लाज्म में पैक दो पराग शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि मेल गैमेट बनते हैं। पढ़ो एक बार, यही चीजें समझी है हमने जब हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अब हमने बात की है यहाँ पर मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पार्ट्स ऑफ पिस्टल इजी है, देखो तीन पार्ट हमने यहाँ पर देखे हैं पिस्टल के। क्या है, स्टिग्मा है, देन स्टाइल है, देन ओवरी है। चलो, स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, देन स्टाइल, वर्तिका जिसको हम कहते हैं, ओवरी जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ये तीन पार्ट होते हैं पिस्टल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। ठीक है, कुछ ऐसा। क्या क्या पार्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान देने, तो माइक्रोपाइल, ठीक है, प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल है, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट है, ये हम बाद में देखेंगे, और चला जा, इतनी चीजें यहाँ पर देखो। डायग्राम साथ साथ में बनाने हैं और लेबलिंग भी करते रहना है।
ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें हम लेबलिंग करते हैं, जिसमें ये हमारे पास आता है प्लेसेंटा। आप वहां से भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा जो है, और ओव्यूल। अच्छा हाँ, एक और चीज, वापस से आओ, हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे, ये तो पता है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, और हम ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। चलो देखो, ये है प्लेसेंटा। अब आपने कहा प्लेसेंटा से जो ओव्यूल है वो कैसे जुड़ा हुआ है। ये पूरा जो है, ये क्या है, ये पूरा, ये क्या होगा, यहाँ पे पूरी ओवरी यहाँ पर होगी, ठीक है। ये यहाँ पे प्लेसेंटा ऐसे है, प्लेसेंटा, ये पूरा ऐसे प्लेसेंटा है। ठीक है, इस प्लेसेंटा से जो ओव्यूल जुड़ा हुआ है वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल के माध्यम से। मैं हटा दूं, ये आप समझ रहे हो कि ये हटा दूं, ये जुड़ा हुआ है फ्यूनिकल के माध्यम से, फ्यूनिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे है। आपने कहा कि जो ओव्यूल है उसकी कुछ लाइनिंग होती है जिनको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और ये आती हैं इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। ये वाली जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है। चलो, तो प्लेसेंटा हो गया, फ्यूनिकल हो गया, चला जा। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड है इसको हम कहते हैं चला जा। ये जस्ट अपोजिट वाला जो एंड है दैट इज नोन एज चला जा, ठीक है। अब यहाँ जो यहाँ पे क्या भरा रहता है, कुछ टिश्यू भरे रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू सेल्स जो भरे रहते हैं, न्यू सेल है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे न्यू सेल। पहले इतनी चीजें डिस्कस करो, बाकी सिनर्जी, एग, एम्ब्रियोसाइक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडर, ये तो बात की बात है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो समझो। अच्छा, प्लेसेंटा थोड़ा सा रिमूव कर दे, बस इतना, प्लेसेंटा इतना इनफ है। चलो, इतनी चीजें पहले डिस्कस करो। चलो, अब यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और एक्सेल। तो दो टर्म जो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़े हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, एंड देन हम बात करेंगे मेगा गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हमने मेल गैमेट के टाइम पे पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, वहीं हम फीमेल गैमेट के बारे में बात करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब वहां पर पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके बाद हमने थ्योरी पोर्शन किया था। अब यहाँ पर आप पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आप गैमीट, उसके बाद आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम जो था, देखो क्या करना है, रिलेट करते रहना है, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एक टर्म हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, एक टर्म आप पढ़ रहे हैं मेगास्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम को हम और में क्या कह रहे थे, पोलन सैक भी कह रहे थे। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट था, एंथर में प्रेजेंट था, एंथर में ये प्रेजेंट था। एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर होते हैं, और इन्हीं के अंदर एक सेल थी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे आपने क्या बना, सबसे पहले क्या बने, स्पोर्स बने। कौन से स्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स से क्या बने, फाइनली मेल गैमीट बने। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली एक स्थान है, एक जगह है, ऐसी एक लोकेशन है जहां पर कि आपने कहा कि वो सेल पाई जा रही है जिसमें क्या होगा, जो कैसी सेल होगी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल होगी जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे क्या होगा, जो पिस्टिल है, पिस्टिल में जो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है हमारा वो मेगा स्पोरेंजियम है। इट मीन्स ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि करके पार्ट। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है बाय फ्यूनिकल। ये डंडी जो है वो फ्यूनिकल है, ये जो है वो प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से अटैच कौन है, यहाँ पे आपने कहा ओव्यूल है। अब है फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक बाय विच ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल एक डंडीनुमा संरचना है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। इजी है। देन हाइलम, अच्छा हाँ हाइलम, हाइलम कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइलम कौन सा स्थान है, देखो जहां जिस स्थान पे जिस स्थान पे प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल से जुड़ रहा है, अच्छा फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ रहा है, लेकिन जहां पर फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है वो जुड़ रहे हैं, ये वाला स्थान जो है वो हाइलम होता है, ये वाला। ठीक है, हाइलम और फ्यूनिकल और प्लेसेंटा में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है वो फ्यूनिकल है, लेकिन फ्यूनिकल का वो पोर्शन जहां से फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है वो अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो पढ़ लें, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज हाइलम। अब आते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एनवलप्स जो होते हैं या कवरिंग्स जो होती हैं ओव्यूल की, उनको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। बाहरी जो इंटेगुमेंट है उसको आउटर इंटेगुमेंट, और जो अंदर है उसको इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। देन माइक्रोपाइल जो है एक छोटा सा क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, आपने कहा स्पोर जैसा, स्पोर कह रहे हैं, छोटा सा आपने कहा है कि छिद्र जैसी संरचना है, छेद जैसी संरचना यहाँ पर होती है। तो माइक्रोपाइल को हमने कहा स्मॉल ओपनिंग्स एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर अ पॉलन ट्यूब एंटर्स। एक्चुअली में ये जो यहाँ पे आपने कहा ओपनिंग होती है, क्यों दी जाती है, ताकि पॉलन ट्यूब एंटर कर सके किसमें, ओव्यूल में। ठीक है, देन चला जा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है यानी कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो पार्ट है उसका नाम है चला जा। ठीक है, अब आता है अच्छा न्यू सेलस। ठीक है, न्यू सेलस क्या है, ये जो हमने यहाँ पे देखा है इसको हमने क्या कहा, ये न्यू सेलस है, न्यू सेलस जो 2n होता है। ठीक है, न्यू सेलस। तो न्यू सेल्स के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं, मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। तो न्यू सेल्स जो है ये इसमें क्या होते हैं, जो फूड है काफी मात्रा में जो फूड है वो रिजर्व रहता है, जो कि डेवलपिंग जो गैमेट है उसको क्या देगा, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो पढ़ो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर अभी समझी हैं, एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे। देखो ये तो अभी तक हमने डायग्राम में समझ ही लिया है जितनी चीजें हमारे पास आई हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे, ये आपके होमवर्क में होगा, ठीक है। मैक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन कैसे हुआ है, देन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।